कृष्ण और अर्जुन में क्या अंतर है? बस विवेक का अंतर है, चेतना होश का अंतर है, साक्षी भाव का अंतर है, और कोई अंतर नहीं है। अर्जुन मन से जीता है और कृष्ण चेतना से, होश से, पार अतिक्रमण। इसलिए उपनिषद का आपको एक सूत्र बताऊं, आपको थोड़ा अजीब लगेगा। घोड़े हैं इंद्रियां, लगाम है मन, और कृष्ण है चेतना का प्रतीक। इसलिए इंद्रियों को वश में करो मन से, और मन से को भी वश में करो चेतना से, तुम्हारे होश से, पीछे पार। देखते हो इंद्रियां दौड़ती है, लेकिन याद रखना इंद्रियां नहीं दौड़ती, इसके पीछे तुम ही रस डालते हो, मन का रस। इसलिए एक आदमी को शराब अच्छी लगती है, दूसरे को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, क्योंकि तुम्हें आदत पड़ गई, तुम्हें रस लिया तुमने। रस हम ही लेते हैं। वो सोने में कैसा रस? ना तो सोने में सुगंध है, ना सोने में प्राण है, लेकिन सोने को देखकर लोगों को चमक आ जाती है। क्या है? कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी हम रस लेते हैं, क्योंकि मान्यता है कि सोना बड़ा है, मान्यता है कि सोना अद्भुत है, क्योंकि मान्यता है कि कीमती है। इसलिए बस, और कोई रस नहीं है, और पत्थर से ज्यादा नहीं है, लेकिन हमें लगता है कुछ है, क्योंकि कीमत है। तो रस हम ही डालते हैं। इसलिए इंद्रियों से मत लड़ना कि चलो आंख वासना को जगाती है, रूप देखती है, तो इसको फोड़ दें। आप कहते हैं कौन फोड़ता है? भूतों ने फोड़ी है, जिन इंद्रियों को काट डाला भूतों ने। तो इंद्रिया सिर्फ अभिव्यक्ति है। क्रोध आया, हाथ उठ गया, इसमें हाथ की गलती नहीं है, अंदर आया। तो इंद्रियों के पार मन है, मन ही रस डालता है, उस मन को समझे। और मन के पार बुद्धि, बुद्धि यानी सोच विचार। और बुद्धि सब कुछ नहीं है, क्योंकि बुद्धि उसको नहीं जान सकती जो सीमा के पार हो। उसके पार तुम्हारी चेतना, तुम्हारा होश, जैसे कृष्ण ने कहा तत्व ज्ञान, तुम्हारा चेतना। तो अर्जुन और कृष्ण को व्यवस्थित करना है, बस व्यवस्था बिठानी है। इसलिए देखते हो, एक आदमी ज्यादा पी लेता शराब, हद से ज्यादा, और वो रथ में बैठ जाए, तो क्या होगा? लगाम सही नहीं पकड़ी जाएगी, घोड़े दौड़ते रहेंगे उबड़ खाबड़ जगह पे, और घोड़े वो खुद ही क्षणिक होगा, खुद ही मरेगा, और रथ भी टूट जाएगा। मतलब जब तक तुम मन की मानते चलोगे, नरक में ही गिरते चले जाओगे। इसलिए मन के पीछे होश को रखना, व्यवस्थित करना अपने आप को होश से, बोध से। इसलिए सूत्र तो एक ही है, अमूर्तता, होश। लेकिन हम अजीब हैं, सोते हुए भी सपने देखते हैं और जागते हुए भी सपने देखते हैं, नींद में रहते हैं। सपने चलते ही रहते हैं बेहोशी में, कल्पना करता रहता है आदमी, सपने देखता रहता है, आशा में जीता रहता है। लेकिन उन सपनाओं का, उन कल्पनाओं का, उन आशाओं का कोई भी मत नहीं है। ना जाने लोग 40 साल जी लेते हैं, पता है कुछ भी मिलता नहीं है, लेकिन लगता है कुछ मिलेगा, लगता है कुछ भरे हुए हैं, हाथ खाली ही रहते हैं मरते दम तक। इसलिए होश।